हेलो और द वोकैब आर्किटेक्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ प्रोफेशंस के नाम इतने कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? आज हम ऐसे ही 10 शब्दों के पीछे का राज खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजिस्ट या साइकोएनालिस्ट, पोडियाट्रिस्ट या ऑस्टियोपैथ। अक्सर ये नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं ना? डोंट वरी, आज के बाद इन सब के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं मन और नज़र के माहिरों से। यहाँ हम 4 ऐसे एक्सपर्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे दिमाग और आंखों का ख्याल रखते हैं। पहले है साइकोलॉजिस्ट। ये वो एक्सपर्ट हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं। मतलब हम जैसा बिहेव करते हैं वैसा आखिर करते क्यों हैं? हमारे फीलिंग्स के पीछे क्या वजह है? ये इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार स्कूल्स एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने में मदद मिल सके। अब आते हैं साइको एनालिस्ट पर। ये सिगमंड फ्रॉइड की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका फोकस होता है हमारे अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन पर, वो हिस्सा जिसके बारे में हमें खुद भी ठीक से पता नहीं होता। इनका काम ये पता लगाना है कि कैसे हमारे बचपन के या पुराने अनुभव या कोई ट्रॉमा आज हमारी परेशानियों की वजह बन रहे हैं। तो चलिए इनका एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। देखिए, साइकोलॉजिस्ट हमारे बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जबकि साइको एनालिस्ट हमारे अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करते हैं। एक आपको स्कूल्स या कंपनीज में मिल सकते हैं, तो दूसरे का ट्रीटमेंट सालों तक चल सकता है। तो काफी बड़ा फर्क है। ठीक है, अब दिमाग से हटकर नजर पर आते हैं। सबसे पहले है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये आपकी आंखों का नंबर चेक करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देते हैं कि आपको किस पावर के चश्मे की जरूरत है। जैसे आप कहते हैं ना, यार मेरी ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बोला है कि चश्मे का नया प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। तो फिर ऑप्टिशियन का क्या काम है? बहुत सिंपल। ऑप्टिशियन वो व्यक्ति है जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके चश्मे के लेंसेज बनाता है। बेसिकली एक प्रिस्क्राइबर है तो दूसरा मेकर। इसीलिए आप प्रिस्क्रिप्शन ऑप्टोमेट्रिस्ट से लेते हैं और उससे लेकर सीधे ऑप्टिशियन के पास जाते हैं। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं उन डॉक्टर्स की जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर मतलब हड्डियों, जोड़ों और दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट ये एक ऐसे डेंटिस्ट होते हैं जिन्होंने दांतों को सीधा करने में स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ली होती है। ये आपके रेगुलर डेंटिस्ट से अलग हैं। आमतौर पर टीनेजर्स को जब ब्रेसेस लगवाने होते हैं तो वो इन्हीं के पास जाते हैं। अब आते हैं ऑस्टियोपैथ पर। ये मसाज जैसी ड्रग फ्री टेक्निक से इलाज करते हैं। पता है इनकी थ्योरी क्या है? ये मानते हैं कि शरीर की ज्यादातर बीमारियां हड्डियों के अपनी जगह से हिलने यानी डिस्प्लेसमेंट के वजह से होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कायरोप्रैक्टर खास तौर पर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़े जोड़ों को एडजस्ट करके इलाज करता है। माना जाता है कि इससे नर्वस सिस्टम बेहतर काम करने लगता है। और इस कैटेगरी में आखिर में है पोडियाट्रिस्ट, जो हमारे पैरों की छोटी मोटी समस्याओं जैसे कॉर्न्स या बनियंस के एक्सपर्ट होते हैं। बेसिकली ये एक फुट स्पेशलिस्ट हैं। और अब पेश हैं हमारे आखिरी 2 अनोखे एक्सपर्ट्स। एक वो जो आपकी लिखावट से आपके राज बता सकता है और दूसरा जो बुढ़ापे से जुड़ी समस्याओं को समझता है। ग्राफोलॉजिस्ट ये आपकी हैंडराइटिंग को एनालाइज करके आपके कैरेक्टर पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। यही नहीं, ये सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने का काम भी करते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना? और आखिर में है जेरोंटोलॉजिस्ट। ये एक सोशल साइंटिस्ट होते हैं जो बुजुर्गों की नॉन मेडिकल समस्याओं जैसे उनके फाइनेंशियल, सोशल या इमोशनल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। तो तैयार हैं? इतना सब कुछ सीखने के बाद अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं कितना याद रहा। सवाल नंबर 1, दांतों को सीधा करने वाला एक्सपर्ट कौन होता है? ऑप्शंस हैं ए पोडियाट्रिस्ट, बी ऑर्थोडोंटिस्ट या सी ऑस्टियोपैथ। सोच लीजिए। और बिल्कुल सही जवाब है बी ऑर्थोडोंटिस्ट। ग्रेट जॉब। सवाल नंबर 2, सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए हैंडराइटिंग कौन एनालाइज करता है? ऑप्शंस हैं ए ग्राफोलॉजिस्ट, बी साइकोलॉजिस्ट या सी जेरोंटोलॉजिस्ट। अगर आपने सोचा ए ग्राफोलॉजिस्ट तो आप बिल्कुल सही हैं। और ये रहा आखिरी सवाल, बुजुर्गों की नॉन मेडिकल यानी सोशल प्रॉब्लम से कौन डील करता है? ए कायरोप्रैक्टर, बी साइको एनालिस्ट या सी जेरोंटोलॉजिस्ट। एकदम सही जवाब है सी
जेरोंटोलॉजिस्ट। क्या बात है, अगर आपने तीनों जवाब सही दिए तो बहुत बढ़िया। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस और उनके नाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इन शब्दों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इस तरह बिल्ड करने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, द वोकैब आर्किटेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे कोई भी लेसन मिस ना करें। अगले सेशन में मिलते हैं।